भाई 90% तो यही आतंकी हमला हो सकता है। हमें तो आतंकी हमला लग रहा है। कितनी जोर की आवाज़ आई थी? हाँ, बहुत जोर की आवाज़ आई थी। बहुत जोर की आवाज़ आई। ऊपर तो आग ऊपर आग रहा था। कोई मामूली तो ब्लास्ट नहीं था ना, मामूली ब्लास्ट नहीं था ना। आप जो है दिल्ली पुलिस को हटाइए। मोदी सरकार ने भी आगे नहीं देखा है, ये क्या हाल हो रहा है। दिल्ली के लाल किला पर हम मौजूद हैं। ये बैरिकेडिंग जो आप देख रहे हैं, यहाँ से 700 मीटर आगे वही जगह है जहाँ 10 नवंबर की शाम बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, जिसे कथित तौर पर फिदाइन हमला भी माना जा रहा है या फिर आतंकी हमला भी आप इसे कह सकते हैं, जो मीडिया रिपोर्ट्स में दावे किए जा रहे हैं। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हुआ है कि जो हमला हुआ था वो क्यों हुआ, वो उसके पीछे की सच्चाई क्या है। फरीदाबाद से निकली थी कार और फिर दिल्ली के ये लाल किला के मेट्रो स्टेशन 1 नंबर के पास गाड़ी स्लो हो जाती है, फिर उसमें ब्लास्ट हो जाता है और आसपास की गाड़ियाँ भी छत बिछत हो जाती हैं, जिसमें 11 लोग मारे जाते हैं, जैसा कि मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि इसमें 20 लोग भी घायल हुए हैं। वहीं हालांकि कई आंकड़े ऐसे भी हैं जो कंफ्यूज कर रहे हैं। कहीं पर 8 मौतें भी बताई जा रही हैं तो कहीं 9 मौतें भी बताई जा रही हैं। लेकिन मामला ये है कि बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है या फिर ये एक सुनियोजित फिदाइन हमला था या फिर ये भारत को दहलाने की बड़ी साजिश थी। इसके पीछे हमारी फॉरेंसिक टीमें, हमारी जांच एजेंसियां, हमारी इंटेलिजेंस टीम सबके सब लगे हुए हैं वो गुत्थी सुलझाने में कि ये हमला क्यों हुआ है। हालांकि आपको बता दें कि जिस कार में हमला हुआ वह कार हरियाणा से जुड़ा था। उस कार के मालिक का नाम सलमान था। हालांकि सलमान से जब पूछताछ हुई तो सलमान ने कहा कि उसने कार बेच दी थी, जिसके बाद वो कार के बारे में उसे कुछ मालूम नहीं है, वो कार कहाँ गई नहीं गई वो कुछ नहीं बताया। हालांकि पूछताछ में अभी फ़िलहाल इतना ही सामने आया है, लेकिन हमारी इंटेलिजेंस टीम फ़िलहाल लगी हुई है। पूरे देश में पूरा देश हाई लेवल अलर्ट पे है। अब देखना यही है कि मामला क्या सामने आता है और हम यहाँ पर आए हैं तो कुछ लोगों से भी बात करेंगे और देखेंगे कि लोगों का क्या मानना है। ये ब्लास्ट क्या था, बॉम्ब ब्लास्ट था या फिर नॉर्मल ब्लास्ट था, जो भी था अब बात करेंगे तो लोगों से ही पता चलेगा। चलिए जानते हैं। जब ब्लास्ट हुआ था तब आप कहाँ थे? सर मैं मार्केट में फोल्डर डला रहा था, दुकान उस साइड लगा रहा था, दुकान बढ़ा के मैं यहाँ फोल्डर डला रहा था। जब उसके बाद एकदम बहुत तेज़ आवाज़ आई थी सर। कितनी जोर की आवाज़ थी? वो शीशे से टूट गए थे, जहाँ फोल्डर डलाया था उसके काउंटर का शीशा टूट गया था सर। मतलब आपने तो वहाँ पर सारी चीज़ों को देखा, वहाँ पर आपको क्या लग रहा था कि वहाँ पर कितनी दूर तक मलबे गए थे? बहुत तेज़ सर, एकदम शीशे से उड़े थे, बहुत दूर तक गिरे जाके। बहुत भयानक था। हाँ जी। बम ब्लास्ट के वक्त कहाँ थे? मैं तो यहाँ पे था ही नहीं, बाहर था। मतलब ये जूतावारी गली में था उस साइड। अच्छा, कितनी जोर की आवाज़ आई थी? हाँ, बहुत जोर की आवाज़ आई थी। बहुत जोर की आवाज़ आई। ऊपर तो आग ऊपर आग रहा था, फेंक रहा था आग। क्या लग रहा है कि ब्लास्ट कौन सा है, सीएनजी ब्लास्ट है या फिर बम ब्लास्ट? ये तो बम का हो सकता है, क्योंकि सीएनजी हो ही नहीं सकता। सीएनजी होता तो इतना छोटा था, इतना हैवी थोड़ी होता। हैवी नहीं होता। बम में हुआ जब यहाँ तक टुकड़ी रही थी, उसकी टुकड़ी रही थी मांस की, यहाँ तक फेंका है। हाँ, लोगों की टुकड़ी बिल्कुल। यहाँ गौरी शंकर मंदिर की यहाँ तक टुकड़ी पड़ी थी, कुछ वहाँ पड़े थे, कुछ यहाँ पड़े थे, वहाँ भी टुकड़े पड़े थे। बहुत भयानक। हाँ, बहुत भयानक था। सीएनजी का ब्लास्ट नहीं हो सकता बड़े भाई। है सीएनजी कहाँ से हुआ? सीएनजी में इतना बड़ा पहले यही हम पूछ रहे हैं कि लोग बोल भी रहे हैं, कुछ लोग बोल भी रहे हैं। हमारी सारी दुकान है ये थोड़ा आगे जाके, ये साइकिल मार्केट के आगे, तो दुकान के अंदर था मैं। तो शायद मुझे 32 साल दिल्ली में हुए, मैंने धमाका पहली बार ऐसा देखा है। तो दुकान ताले वाले छोड़ छाड़ के सब कुछ ऐसे ही चला गया, कुछ नहीं हुआ। सीएनजी का तो हो नहीं सकता है, सीएनजी का मतलब नहीं। अब जब हमले के वक्त आप यहाँ पर थे, आपने आग की लपटें देखी थी? मैं अपनी दुकान के अंदर था, मैं यहाँ नहीं था, मैं दुकान के अंदर था। मैं आग की लपटें आपने नहीं देखी? नहीं, मैं अपनी दुकान के अंदर था, मेरे पास कस्टमर था, मैं अपने कस्टमर अटेंड कर रहा था। तो धमाका हुआ तो हमारा बॉस जो है बाहर निकल के आया, उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा जाके कि इधर कोई ब्लास्ट हो गया। तो कस्टमर था तो मैं उसको दिखाता रहा। उसके बाद कस्टमर से पेमेंट लेने के बाद मैंने दुकान जल्दी दुकान बढ़ाई। जब बाहर पता करा तो बोला कि बम फट गया, कोई काफ़ी लोगों की मौत हो गई यहाँ पे। किस तरह का माहौल था उस वक्त यहाँ पर? यहाँ तो बहुत बुरा माहौल था। खैर मैं तो अंदर से निकला, अंदर से भागना पैलेस से, बाकी माहौल ख़राब था यहाँ पे। यहाँ पर अफरा तफरी मच गई थी। हाँ, भाग दौड़, अफरा तफरी का माहौल तो था ही। खैर लोगों ने जैसी दुकानें थी वैसी क्लोज करके सीधा निकलना ही उचित समझा। हाँ, तो क्योंकि डर का माहौल तो पूरा था ही। अच्छा, एक बात बताइए, आपको क्या लग रहा है, ये कोई आतंकी हमला है?
वैसे हमारे हिसाब से हम तो क्या कह सकते हैं, मुझे तो इतनी नॉलेज नहीं है भाई। 90% तो यही आतंकी हमला हो सकता है। हमें तो आतंकी हमला लग रहा है भाई। लेकिन मोदी सरकार तो कह रही थी कि अब कोई हमला नहीं, अब कोई खून खराबा नहीं, कुछ नहीं, कि किसी की हिम्मत नहीं है। मोदी सरकार भी नहीं, मोदी सरकार ने भी आगे नहीं देखा है ये क्या हाल हो रहा है। आपका नाम? मेरा नाम तो विकास कुमार। विकास जी। विकास जी, एक बात बताइए, आपको क्या लग रहा है ये आतंकी हमला है? ये तो नहीं बता सकते हैं, आतंकीय हमला है। जब आतंकी हमला है, कुछ लोगों का तो कहना है कि सीएनजी भी फट सकता है। क्या सीएनजी में इतनी आगे? सीएनजी तो बाद में फटा है, पहले बम फटी है, बाद में सीएनजी। नहीं, कुछ लोगों का यही माना, वही तो उतनी आग की लपटें सीएनजी से तो नहीं हो सकती। नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। बम फटा। आरडीएक्स बहुत हैवी धमाका। लोगों का खोपड़ी अलग हो गई, आके गिर रहे इतने दूर दूर, चितड़े गिर रहे थे, सर गिरा, बाल बड़े थे यहाँ पर, पूरी लाशें पड़ी हुई थी। अच्छा, एक बात बताइए, मीडिया रिपोर्ट्स में कही जा रही है कि 11 लोगों की मौत हुई है। नहीं, ज़्यादा हुई, 12-13 लोगों की मौत हुई है भाई। आंकड़े बढ़ेंगे, 50 से ऊपर है। और अब घायल लोगों के आंकड़े, घायल लोगों के आंकड़े, घायल लोगों के आंकड़े नहीं बता सकते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, जिस समय में ये हमला, ये क्या कहते हैं, ब्लास्ट हुआ, उस समय में भीड़ कितनी थी रोड पे? उस समय बहुत भीड़ होता है। इस रोड पर तो बहुत, रोड पर हर बार भीड़ रहती है। हर वक्त तो भीड़ रहती ही है, जी। लेकिन क्योंकि कल सोमवार भी था, मेट्रो वर्किंग डे था, पहला दिन था, तो भीड़ तो होगी काफी ज़्यादा। माहौल तो बहुत भीड़ का था, भीड़ तो रहता ही है। लाल किला का बीच सामने था, ये चांदनी चौक हो गया, मतलब दो कदम तो बाहर तो था ये कार्यक्रम। तो जो आया गाड़ी जैसे वो ऐसे ही यहाँ पे न्यूज वाले आते हैं, इस वजह से कुछ ज़्यादा ही भीड़ हो जाती है सर। अच्छा, एक बात बताओ, यहाँ पर आप लोगों में डर का माहौल है अभी फिलहाल? हाँ? माहौल तो रहेगा डर का। जब ऐसा कांड हुआ है तो डर तो होगा ही ना। सर कुछ भी हो, यहाँ हुआ कोई मामूली तो ब्लास्ट नहीं था ना, मामूली ब्लास्ट नहीं था ना।